के दौरान 15 छात्रों की जान चली गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती पांडे। आरती, ये कौन है आपके साथ हैं? कौन है? मेरे साथ है प्रेसिडेंट है, ये हजारीबाग से आए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम कृष्णा है। क्या बता रहे थे अभी जब तक यहाँ पे लाया गया? क्या बता रहे थे, क्या हुआ था? ये दर्द से पूरा कांप रहे थे, बेहोश हो गए थे। इनको कंधे पे मारा गया है, यहाँ पे चोट है, यहाँ पे मार के एकदम से फुला दिया गया है, हाथ तोड़ दिया, यहाँ पे पाँव तोड़ दिया गया है। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई, मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। मैडम कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस क्या आप नहीं दे सकते हो तो आप वादा मत करो कि आप 5 लाख नौकरियां दोगे। सरकार घोषणा किए थे 10 लाख युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी। झारखंड में स्टूडेंट ने क्यों प्रोटेस्ट किया, उसका क्या मेन कारण क्या है, उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम अपनी मैनिफेस्टो में युवाओं को शुरुआती 2 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं और जितने सरकारी रिक्त पद हैं उसे भरने का भी वादा करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। और उसके साथ साथ बेरोजगार युवाओं को जो ग्रेजुएशन है उसे प्रति माह 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे 7,000 रुपया प्रति महीना देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2021 में नया नियम बना देता है और जो प्रत्येक महीने मिलने वाली राशि था उसे सालाना कर दिया जाता है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। उसमें भी तकनीकी योग्यता का पेच जोड़ देते हैं। मतलब जो चुनाव के वक्त वादा किया था युवाओं से कि ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को पैसे मिलेंगे, लेकिन 2021 में उसमें तकनीकी योग्यता जोड़ देते हैं, जिनमें सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक या नेशनल स्किल, सरकारी संस्थान से कोई शॉर्ट टर्म स्किल या व्यवसायिक कोर्स पूरा किया। साधारण ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को जिन्होंने कोई तकनीकी कोर्स नहीं किया है वो इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए, जिससे मैक्सिमम युवाओं को इसका लाभ नहीं मिला। ये बात तो हो गई कि जो चुनाव में वादा किया वो तो नहीं ही पूरा हुआ। लेकिन अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है एग्जाम पेपर लीक का। 3 जुलाई 2022 में जेएसएससी डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर प्रश्न पत्र और आंसर व्हाट्सएप पर पहले ही वायरल हो गया। 8 से 9 मई 2022 को झारखंड जैक बोर्ड की 11वीं की गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। 2022 में 12 एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जिसमें 4,919 पद था, विज्ञापन कैंसिल कर दिया जाता। फिर 2024 में आवेदन शुरू और एक 1.44 लाख मतलब कि 1,44,000 बच्चे आवेदन करते, लेकिन फिर आवेदन को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे फोटो से रिलेटेड, शुल्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती। 2025 में दोबारा नए सिरे से बहाली का ऐलान किया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर दोबारा चुनाव का वक्त आ गया और 2024 में इंडिया गठबंधन ने 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद शुरू होती है एग्जाम पेपर लीक, घोटाले, स्कैम, ये सब का एक कहानी। 2023 से 24 में जेएसएससी सीजल परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। फिर उसका दोबारा एग्जाम होता है 21 और 22 सितंबर 2024 को और दोबारा एग्जाम पेपर लीक हो जाती है। 2023-24 एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा से एक रात पहले रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में अर्ध निर्मित भवन में पुलिस ने छापा मारा और 159 से 166 अभ्यर्थी और सॉल्वर गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया, जिन्हें प्रति छात्र 10 से 15 लाख रुपए लालच देकर वहां ठहराया गया। लेकिन संदिग्धों के पास जो सामग्री मिली वह असल परीक्षा से मेल नहीं खाई, इसीलिए परीक्षा रद्द नहीं हुई। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा के बाद छात्र को रनिंग के लिए बुलाया गया और रनिंग के दौरान 15 छात्रों की जान चली गई, क्योंकि 60 मिनट में मतलब कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना और बहुत तेज धूप था और चिकित्सा की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं थी। 2025 में जैक का 10वीं बोर्ड का एग्जाम में हिंदी और विज्ञान का पेपर लीक हो जाता है।
झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 से अभी तक नहीं हुआ है। 2026 में 4,40,000 बच्चों ने आवेदन किया। यह मामला हाईकोर्ट गया, जिसमें साक्षरता विभाग ने 3 महीने का समय मांगा और कोर्ट ने दिया, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। कोर्ट का दिया गया समय भी खत्म हो चुका है। जुलाई 2026 में 9 एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। माध्यमिक आचार्य कंबाइंड एग्जाम 2025 से 26 में कुछ जगह पर गड़बड़ी हुआ, जिसके बाद कुछ जगह पर फिर से एग्जाम हुए। फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 19 जुलाई 2026 को 75% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाए, क्योंकि एडमिट कार्ड देर से मिला और परीक्षा केंद्र काफी दूर था। झारखंड लोक सेवा आयोग के 14 एग्जाम को 22 बार लिया गया। मतलब कि जब से झारखंड लोक सेवा का एग्जाम हो रहा है, तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। इसीलिए 14 एग्जाम को 22 बार लिया जा चुका, क्योंकि हर बार जो है एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और अभी लेटेस्ट 14वीं जेपीएससी एग्जाम को लेकर भी कई तरह की खबरें आई, जिसमें कट ऑफ जारी नहीं किया गया, सीट बेचने की खबरें आई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपये में सीट बेची गई, जिसके वजह से जो छात्र अच्छा नंबर ला रहे हैं उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। छात्र पेपर लीक, घोटाला, परीक्षा में देरी, कई छात्रों की जान चली गई। इन सब के वजह से और सरकार के झूठे वादे से परेशान होकर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे और आंदोलन शुरू किया। तो 29 जुलाई से आंदोलन शुरू हुआ। छात्र की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो और न्यायिक जांच, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो, क्योंकि हर एक बार जितने भी एग्जाम झारखंड में होते हैं, या तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं या फिर सीट बेची दी जाती है। 2 अगस्त 2026 को छात्र नेता और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। 5 अगस्त 2026 को आंदोलन के 12वें दिन छात्र ने तिरंगा मार्च और 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की। 6 अगस्त 2026 जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर विपक्षी विरोध छात्र आंदोलन के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया। 7 अगस्त 2026 को आंदोलन के 14वें दिन प्रवेश कर गया और छात्र की भूख हड़ताल जारी रही। 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के साथ बातचीत करने की तैयारी की और आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। 10 अगस्त 2026 को छात्रों ने झारखंड विधानसभा की ओर विधानसभा घेराव मार्च शुरू किया, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस में उनके साथ शामिल हुए। झारखंड पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले दागे जो कि एक्सपायरी था, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस छात्र को रोकने के लिए कांटे वाले तार भी लगाए गए और रात को भी लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। कई छात्रों के गहरी चोट की वजह से सिर भी फट गए। मार्च के बाद बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण महतो को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच झारखंड सीआईडी ने भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिनांगते को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकारों को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड विधानमंडल की ओर मार्च करने के प्रयास के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 200 से अधिक सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुछ एबीवीपी कार्यकर्ता द्वारा हिरासत में लिए गए सदस्यों को ले जा रही वैन को रोकने का प्रयास के बाद समूह और पुलिस में झड़प। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रांची में छात्रों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, बल्कि हम लोग ही मार खा रहे थे। अब झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया और 2014 से 2026 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसको कैंसिल कर दिया गया। लगभग 44 एग्जाम हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जिनके पास नौकरी थी वो अब बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया गया है। अभी इन सब के बीच अभी बहुत सारे स्कैम का नए डेली खुलासे हो रहे हैं, जिसमें टीएसपी सीओ बनने के लिए लाखों रुपया लिया जा रहा था। उसके अलावा टीचर बनाने के नाम पर भी लाखों रुपया लिया जा रहा है। और अभी देखते हैं कितने खुलासे हो। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीजों को समझिए आप लोग, त्रुटियां पाई गई है।
एक्शन हुआ है, धरने के साथ हैं। आप कल पूछे कि जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दीजिए, आपको पता है? वो पूछ रहे हैं, हमने पूछा नहीं, हम आप जिनको नहीं पता आप उनसे पूछिएगा। नहीं, आप बताइए ये ना। मेरा क्वेश्चन आप हमें से पूछ रहे अरे हैं। तो आप बताइए ना, आपको नहीं, बताने सिविल में क्या सर्विस, है? झारखंड सिविल सर्विस जो है बताइए ना, आप बताइए JPSC का झारखंड full सिविल सर्विस का जो है झारखंड सिविल सर्विस। जो भी आप जिस प्रकार कल हुआ, हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। नेम टैग कहाँ है? यहाँ पे नेम टैग होना चाहिए सर। ये इनके पास नेम टैग नहीं है। आपका नेम टैग कहाँ है भाई साहब? नेम टैग नहीं है। नेम टैग मैडम, नेम टैग नेम टैग क्यों नहीं है इनके? सर नेम टैग क्यों नहीं है? ये तैयारी की गई है स्टूडेंट्स के लिए। एक बार फिर से मुझे देखकर गुस्सा अलग आ रहा है और शर्म अलग आ रही है कि ये लोहे की तार लगा के इस बैरिकेडिंग में फिट करके इसको तैयार किया गया है हमारे देश के स्टूडेंट्स के लिए, जो अपनी हट्टी मानते हैं। आपको शर्म नहीं आती? हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं। कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? हम लोग को चाहिए कि इस देश के सारे नेशनल न्यूज वाले हैं वो आए, दिखाए झारखंड का क्या परिस्थिति है, क्या बना के रखे हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। जिस राज्य ने सबको उजाला किया, आज उस राज्य में इतना अंधेरा है कि उसको देखने वाला कोई नहीं। यही हमारा व्यवस्था है। किसानों का राज है, सिखाइए तो। मैंने किसी को छुआ भी नहीं भाई। तो आप कानून का राज, बाप का राज क्या? कानून की बात नहीं हो रही है, आप जो बोल रहे हो किसी को, ठीक है, वो बात मैं बोल रहा हूँ। अरे चूने हो आप ही लोग ना भाई, हम लोग थोड़ा टूटते हैं।